शनाया ने रौनक को समझाते हुए कहा कि भाई, हम सब साथ में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे कि शायद राजवीर भाई का हाथ ध्वनि भाभी को लग गया होगा और उन्होंने गलत समझ लिया। उन्होंने राजवीर भाई को थप्पड़ भी मार दिया, जिससे सबका मूड खराब हो गया और शायद इसी वजह से वो भी यहाँ से चली गई। शनाया की बात सुनकर रौनक ने राजवीर से कहा, राजवीर, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, चल मेरे साथ। और रौनक राजवीर को लेकर वहाँ से चला जाता है। रौनक राजवीर को लेकर अपने रूम में चला जाता है। रूम में पहुंचकर रौनक ने राजवीर से कहा, राजवीर, मैं तुझसे घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तुम क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? तो रौनक की बात सुनकर राजवीर को कुछ समझ में नहीं आता है। तो राजवीर पूछता है, क्या मतलब है आपका कि मैं अपनी मौत को दावत दे रहा हूँ? रौनक ने कहा, मतलब ये है कि ध्वनि भाभी से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजवीर ने कहा, मैंने क्या किया है? मैं तो उनसे दूर ही रहता हूँ। तो रौनक ने राजवीर से कहा, मुझे पता नहीं तुमने कुछ किया है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम उनसे दूर ही रहो, इसमें तुम्हारी भलाई है। राजवीर ने कहा, अरे यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं उनसे दूर ही रहूँगा। रौनक ने कहा, गुड। और फिर वो अपने कमरे से चला जाता है। रौनक के जाने के बाद राजवीर ने खुद से कहा, ऐसे कैसे दूर रहूँगा रौनक? मैं उसने जो मुझे थप्पड़ मारा है उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूँगा। उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इधर रौनक अपने रूम से निकलकर ध्वनि से मिलने आता है। रौनक को देखकर ध्वनि ने कहा, रौनक, तुम यहाँ? तो रौनक ने कहा, हाँ, वो मुझे आपको कुछ बताना था कि शायद आज भाई घर नहीं आएंगे। तो ध्वनि ने पूछा, क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? रौनक ने कहा, हाँ भाभी, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो शायद घर आ भी जाए, आप टेंशन मत लीजिए। ध्वनि ने कहा, ओके, वैसे तुम कहीं जा रहे थे? तो रौनक ने कहा, हाँ, वो भाई एक इम्पोर्टेंट फाइल भूल गए थे तो मैं उन्हें वहीं देने जा रहा हूँ। ध्वनि ने कहा, ओके जाओ, अगर तुम जरा सा भी लेट हुए तो तुम्हारे भाई तुम्हें डांटेंगे। तो रौनक ध्वनि की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर आज घर में सारे घर वाले बाहर कहीं गए हुए थे, सिवाय प्रीति, शनाया और ध्वनि को छोड़कर, और ये बात राजवीर को पता थी। तो राजवीर भी आज घर पर ही रुक गया। सब लोग चले जाते हैं तो शनाया ध्वनि के पास आती है। ध्वनि शनाया को देखकर पूछती है, अरे शनाया, तुम यहाँ, कुछ चाहिए था? तो शनाया ने कहा, नहीं भाभी, मैं तो यहाँ आपसे बात करने आई थी, क्योंकि घर पर कोई और नहीं तो मैं बोर हो रही थी, सोचा आपसे बात कर लूँ। ध्वनि ने कहा, ओके, चलो बैठकर बातें करते हैं। ध्वनि और शनाया बातें कर ही रहे थे कि तभी शनाया का फ़ोन रिंग करता है। शनाया फ़ोन देखती है तो उसके दोस्त का कॉल था। शनाया ने फ़ोन पिक किया। कुछ देर बातें करने के बाद शनाया कुछ टेंशन में दिखाई दे रही थी। ध्वनि ने शनाया को टेंशन में देखकर पूछा, क्या हुआ शनाया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो शनाया ने परेशान होते हुए कहा, भाभी, वो मेरी एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ध्वनि ने कहा, तो तुम्हें उसे देखने जाना चाहिए। शनाया ने कहा, पर भाभी, आप घर पर अकेले कैसे रहेंगे? ध्वनि ने शनाया से कहा, तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम जाओ। शनाया ने कहा, थैंक यू भाभी। ये बोलकर शनाया वहाँ से चली जाती है। शनाया के जाने के बाद घर में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। तो ध्वनि ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके वॉशरूम में चली जाती है और कुछ देर के बाद आकर अपने बेड पर लेट जाती है। ध्वनि गहरी नींद में सो रही थी, तभी कोई उसके रूम में चुपके से आता है। फिर वो शख्स ध्वनि को सोता हुआ देखकर उसकी बगल में लेट जाता है। जब ध्वनि को महसूस हुआ कि कोई उसकी बगल में लेटा है तो उसकी नींद खुल जाती है और फिर उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। तो वो घबरा कर उठ बैठती है, क्योंकि उस इंसान के टच से उसे इतना तो पता चल गया था कि वो मानव नहीं है। ध्वनि को बैठा हुआ देखकर वो शख्स भी बैठ जाता है। तभी ध्वनि लाइट जलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो शख्स ध्वनि का हाथ पकड़ लेता है।
तभी ध्वनि अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का देती है तो वो ध्वनि से दूर हो जाता है। उसके दूर होते ही ध्वनि जल्दी से बेड से खड़े होकर लाइट जला देती है। ध्वनि लाइट जलाकर देखती है कि सामने राजवीर खड़ा था। अपने सामने राजवीर को देखकर ध्वनि ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पास आने की? तो राजवीर ने ध्वनि को देखते हुए कहा, हिम्मत की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है। जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी मुझे सबके सामने थप्पड़ मारने की, उसी तरह मेरी भी हिम्मत हो गई। फिर ध्वनि ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम अब भी मेरे कमरे से निकलो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजवीर ने कहा, नहीं निकला तो क्या कर लोगी तुम? ध्वनि ने गुस्से में कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे पति तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। राजवीर ने ध्वनि से कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा पति मेरा क्या बिगाड़ता है, और वैसे भी तुम अपने पति की धमकी मुझे मत दो, क्योंकि अगर उसे तुम्हारे कारनामों के बारे में पता चला तो वो खुद ही तुम्हें छोड़ देगा। ये बोलते हुए राजवीर ध्वनि की तरफ बढ़ने लगता है। ध्वनि को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ध्वनि ने कहा, देखो अगर तुम मेरे पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी। राजवीर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में कोई नहीं, सब बाहर गए हुए हैं। और फिर वो ध्वनि के पास पहुंच जाता है तो ध्वनि राजवीर को धक्का देकर वहां से जाने लगती है, लेकिन राजवीर ध्वनि का हाथ पकड़ लेता है। राजवीर के हाथ पकड़ने से ध्वनि को गुस्सा आता है और वह एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है। ध्वनि के थप्पड़ मारने से राजवीर को भी गुस्सा आता है और वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। और वो गुस्से में ध्वनि को धक्का दे देता है, जिससे ध्वनि का सर वहाँ पर रखे टेबल से टकरा जाता है। टेबल से टकराने की वजह से उसके सिर से खून निकलने लगता है। तो राजवीर उसे उठाकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मारता है तो ध्वनि उसे फिर से एक बार धक्का देकर वहाँ से जाने लगती है। ध्वनि के हाथ लगने से वहाँ रखा फ्लावर बेज गिरकर टूट जाता है। तभी ध्वनि के हाथ से वहाँ रखा फ्लावर बेज गिरकर टूट जाता है। इससे पहले कि ध्वनि वहाँ से जा पाती, राजवीर उसे फिर से पकड़ लेता है। राजवीर ध्वनि को पकड़कर बेड पर गिर जाता है। ध्वनि उसके ऊपर थी और फिर वो राजवीर के ऊपर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवीर ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था, जिससे वो उठ नहीं पा रही थी। तभी रूम का डोर खुलता है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से ध्वनि और राजवीर दोनों उस तरफ देखने लगते हैं। दरवाजे की तरफ देखकर राजवीर जल्दी से ध्वनि का हाथ छोड़ देता है तो ध्वनि उसके ऊपर से उठकर जल्दी से दरवाजे की तरफ चली जाती है और वहां खड़े शख्स के गले लगकर रोने लगती है। तो राजवीर ने ध्वनि को रोता हुआ देखकर कहा, भाई ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। सामने कोई और नहीं बल्कि मानव ही खड़ा था। जब ध्वनि के हाथ से फ्लावर बेज गिरा तो मानव घर पे पहुंच चुका था और बेज गिरने की आवाज़ से वो ध्वनि के रूम की तरफ चला आता है। अब तक तो घर के सारे लोग भी पहुंच चुके थे और वो ध्वनि के रूम में पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर शॉक हो जाते हैं। ध्वनि को मानव के गले लगा देकर राजवीर ने कहा, भाई आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मुझे इसने ही बुलाया था और जब मैं यहाँ आया तो ये मुझसे कहने लगी कि ये मुझसे प्यार करती है और मेरे साथ भाई कैसे बताऊँ आपको, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। और जब मैंने इसके साथ कुछ करने से मना किया तो कहने लगी कि वो सबको ये बताएगी कि मैंने इसके साथ ज़बरदस्ती की है। और जब मैं यहाँ से जाने लगा तो इसने मुझे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। फिर इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपको पता है। ये आपको देखकर आपके गले लग गई। शादीशुदा होकर भी पेशे वाले लोगों को फंसाने के लिए ये क्या कुछ नहीं करती। ऐसी लड़की का कोई कैरेक्टर नहीं होता। राजवीर का इतना कहना ही था कि तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी राजवीर मुड़कर देखता है तो सामने मानव गुस्से से उसे ही देख रहा था। मानव की आंखें इस वक्त गुस्से की वजह से आग उगल रही थी। इससे पहले कि राजवीर कुछ और बोल पाता कि तब तक उसके मुंह पर एक और पंच पड़ता है, जिससे वो सीधा जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। मानव अपना ब्लेजर उतार कर फेंक देता है, फिर उसे घसीटते हुए खड़ा करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? मानव का ऐसा रूप देखकर सभी घर वाले डर जाते हैं। तभी मानव की बुआ
उपासना जी रौनक के पास आते हुए कहा, रौनक तुम यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ रोको मानव को, नहीं तो वो राजवीर को मार डालेगा। तो रौनक ने कहा, आई एम सॉरी बुआ जी, मैं भाई को नहीं रोक सकता। राजवीर ने हरकत ही ऐसी की है तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो बुआ जी ने खुद मानव को रोकते हुए कहा, मानव क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। फिर वो बीच में आते हुए कहती है, मानव भाई है वो तुम्हारा, और तुम इस लड़की के लिए अपने भाई के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। फिर भी मानव राजवीर की तरफ गुस्से से बढ़ता है तो बुआ जी ने उसे रोकते हुए कहा, बस बहुत हुआ मानव, तुम अब राजवीर को हाथ नहीं लगाओगे। बुआ जी की बात सुनकर मानव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, रौनक कॉल द पुलिस राइट नाउ। तो रौनक ने वहाँ से पुलिस को कॉल करने के लिए चला जाता है। रौनक के जाते ही बुआ जी ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो तुम मानव, भाई है वो तुम्हारा और तुम उसे पुलिस में देने की बात कर रहे हो, वो भी इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए। क्या पता इसने ही उसे बुलाया हो और सब प्लान इसका किया हो। जब असलियत सामने आ गई तो उसने राजवीर को ही फंसा दिया हो। आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में, ऐसा क्या इस लड़की ने जादू कर रखा है तुम पे, जो तुम अपने भाई की बजाय इस पर यकीन कर रहे हो। अरे ऐसी लड़कियों का कोई कैरेक्टर नहीं होता। इससे आगे बुआ जी कुछ और बोल पाती कि तब तक मानव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इनफ इज इनफ, एक शब्द और नहीं सुनना चाहूँगा मैं। बुआ जी ने कहा, क्यों नहीं सुनोगे तुम, आखिर ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़की के साथ। तो मानव ने चिल्लाते हुए कहा, बीवी है वो मेरी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी बीवी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले या फिर उसके साथ कुछ गलत करे। मानव के मुँह से ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ध्वनि मानव की बीवी है। सबके मन में यही सवाल घूम रहा था कि इनकी शादी कब हुई। मानव ने किसी को बताया क्यों नहीं। तभी रौनक ने आकर कहा, भाई पुलिस अभी आती ही होगी। रौनक के मुँह से पुलिस के बारे में सुनकर बुआ जी ने कहा, मानव तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिर वो तुम्हारा भाई है। मानव ने गुस्से में कहा, भाई है इसीलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना मेरी वाइफ को हाथ लगाने वाले को यही जिंदा गाड़ देता। तभी रौनक ने राजवीर के पास जाकर कहा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था उनसे दूर रहना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। तूने भाभी के साथ बदतमीजी की, मुझे तो तुझे अपना भाई कहने में भी शर्म आती है। तो मानव ने राजवीर का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए नीचे हॉल में लेकर जाता है और पटक देता है। अब तो राजवीर को भी मानव के गुस्से से डर लगने लगा था कि कहीं मानव गुस्से में आकर उसे कहीं जान से ही न मार दे। तभी वहाँ पुलिस आती है और राजवीर को पकड़कर ले जाती है।